हेलो। सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग का ये पार्ट नंबर 5 है। और आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे वर्किंग विद बाइनरी फॉर्मेट फाइल कि बाइनरी फॉर्मेट फाइल क्या होती है और किस तरीके से इसमें डाटा को इनपुट आउटपुट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बाइनरी फॉर्मेट फाइल। देखिए, डाटा फाइल के जो फॉर्मेट होते हैं दो होते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेट और एक होता है बाइनरी फॉर्मेट। तो कैरेक्टर फॉर्मेट फाइल जो होता है वो डिफॉल्ट है और उसको सिखा चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोज में। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट फाइल की। तो इन बाइनरी फॉर्मेट फाइल द डाटा आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिंबल। तो बाइनरी फॉर्मेट फाइल के अंदर डाटा जो स्टोर होता है वो बाइनरी सिंबल्स में होता है। और बाइनरी सिंबल का मतलब यहाँ पे 0 1 से मतलब नहीं है, वो कुछ और है, बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में। फिलहाल देखिए इसका बेनिफिट क्या है। द बेनिफिट्स ऑफ बाइनरी फाइल इज दैट नो बडी कैन रीड इट डायरेक्टली। कि इस बाइनरी फाइल के अंदर डाटा अगर आपने स्टोर किया है तो उसको कोई भी डायरेक्टली उस फाइल को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाइनरी सिंबल्स में स्टोर होगा। उसको रीड करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और प्रोग्राम बनाने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि उस बाइनरी फाइल में डाटा क्या और कितना डाटा स्टोर किया हुआ है, तभी वो उस फाइल को रीड कर सकता है। राइट, इट मीन्स बाइनरी फाइल में सिक्योरिटी होती है। और दूसरी बात यह है कि द प्रोसेसिंग इज फास्टर देन कैरेक्टर फॉर्मेट फाइल। और बाइनरी फाइल की जो प्रोसेसिंग है वो कैरेक्टर फॉर्मेट फाइल से फास्ट होती है। और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से बाइनरी फॉर्मेट फाइल को ओपन करते हैं। देखिए, इसमें है ऑफ स्ट्रीम, आउटपुट मोड में ओपन करने के लिए है। बस आपको इसमें ये ऐड करना पड़ेगा iOS बाइनरी। इसी तरीके से अपेंड मोड में देखिए iOS APP तो आपने यूज़ करना ही है, और साथ में आपको ये सिंबल लगा करके iOS बाइनरी भी यूज़ करना होगा। और ये देखिए, ये इस स्ट्रीम से इनपुट मोड में ओपन हो जाएगी और आपको ये iOS बाइनरी तो ऐड करना ही है। और अब हम बात करते हैं कि बाइनरी फॉर्मेट फाइल में किस तरीके से डाटा को रीड राइट करते हैं। एक फंक्शन तो होता है राइट और एक होता है रीड। ये तो होता है बाइनरी फाइल में डाटा को स्टोर करने के लिए, और ये फंक्शन होता है बाइनरी फाइल से डाटा को रीड करने के लिए। सिंटेक्स की अगर बात करें, दोनों फंक्शन के सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। देखिए, फाइल का ऑब्जेक्ट राइट और ये सेम सिंटेक्स है। और फिर ये देखिए रीड का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। तो ये तो क्या करेगा, बाइनरी सिंबल में कन्वर्ट करके फाइल में स्टोर करेगा, और ये क्या करेगा, बाइनरी फाइल से डेटा को उठा करके वापस कैरेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा। राइट, उसके बाद देखिए, अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले प्रोग्राम आ रहा है, प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर एज एंड परसेंटेज फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू std.txt बाइनरी फाइल। ये देखिए, मेन चीज ये है कि प्रोग्राम ये है, जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये इनपुट करेगा रोल नंबर, एज और परसेंटेज, ये आपको इनपुट करना है। और जो आप ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज को हमें स्टोर करना है एक बाइनरी फाइल के अंदर, और उसका नाम रखेंगे हम record.txt। देखो, बाइनरी सिंबल जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। राइट, तो जो आप डाटा देंगे वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर ऐसे स्टोर होगा। तो चलते हैं आईडी में और चेक करते हैं किस तरीके से डाटा फाइल में स्टोर होता है बाइनरी सिंबल्स में। और यहाँ पे देखिए, हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर चुके हैं। उसके बाद बस आपने क्या करना है, इंटीजर मेन फंक्शन में आए, और मेन फंक्शन में आप जानते हैं हमें जो वेरिएबल्स हमें डिफाइन करना, रोल नंबर, एज और उसके बाद फ्लोट में परसेंटेज। इन वैल्यूज को इनपुट आउटपुट कर लेते हैं फट से, एंटर रोल नंबर कोमा एज और परसेंटेज। और उसके बाद यहाँ पे आएगा CIN से वैल्यू रोल नंबर RN में स्टोर हो जाएगा और एज हमारी एज में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद परसेंटेज PER में स्टोर हो चुका है। अब हम बाइनरी फॉर्मेट में फाइल को ओपन करेंगे इस तरीके से, ऑफ स्ट्रीम एफ आउट, और उसके बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे फाइल का नाम record.txt। बस आपको क्या करना है, इसमें कोमा लगा करके iOS बाइनरी और ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये फाइल ओपन हो गई बाइनरी फॉर्मेट में। अब डाटा इसके अंदर स्टोर करना है तो आप यूज करेंगे about.write, और वही सिंटेक्स जो आप पीछे बता चुके हैं आपको प्रीवियस स्लाइड में, कैरेक्टर स्टार, उसके बाद यहाँ पे एंड के साथ हम यहाँ देंगे वेरिएबल का नाम RNO, और RNO के बाद देना पड़ता है बाइट्स। अब ये RNO कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, इसके लिए आप साइज ऑफ का यूज कर सकते हैं। इस साइज ऑफ ऑपरेटर से बाइट्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे, और उतने बाइट्स के बाइनरी सिंबल बना करके फाइल के अंदर स्टोर कर लेगा। तो रोल नंबर की जो वैल्यू होगी वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर के फाइल में जाकर के स्टोर हो गई। इसी तरीके से हम स्टोर करेंगे एज को और फिर परसेंटेज को। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl+V और फिर से Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाल देंगे हम एज, और उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं परसेंटेज। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी चेंज करेंगे एज और परसेंटेज। और अब यहाँ पे हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, fout.close, इससे फाइल बंद। और अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे सक्सेसफुली सेव्ड, इस तरीके से सक्सेसफुली सेव्ड। और अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि ये बाइनरी सिंबल में स्टोर होता है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया
और ये देखिए एंटर द रोल नंबर, रोल नंबर जैसे सपोज हमने यहाँ पे 101, उसके बाद एंटर, फिर एज सपोज 20, उसके बाद फिर एंटर, और फिर आपने यहाँ पे दी परसेंटेज सपोज 70.5, और जैसे एंटर करेंगे फिर डेटा फाइल में स्टोर हो चुका है। अब चेक करते हैं कि बाइनरी में स्टोर हुआ कि नहीं, तो हम जाएंगे फाइल में, ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे record.txt, और जैसे ओपन करेंगे तो देखिए आपके सामने ये बाइनरी के फॉर्म में आ गई। कुछ भी आ सकता है बाइनरी सिंबल्स में, तो ये इसमें रोल नंबर भी है, एज भी है, और हमारे परसेंटेज भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोग्राम टू रीड डाटा फ्रॉम record.txt बाइनरी फाइल एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जो अभी डाटा हमने स्टोर किए थे बाइनरी फॉर्मेट में, उसमें से डाटा को रीड करना है, उन्हें कैरेक्टर की फॉर्म में इस तरीके से स्क्रीन पर देखना है, राइट। तो चलते हैं फिर से आईडी में, और यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले वही इंटीजर में रोल नंबर, एज, और उसके बाद फ्लोट में परसेंटेज, ये हमने डिफाइन किया। और इस बार फाइल को ओपन करेंगे इफ स्ट्रीम से, इफ स्ट्रीम FIN, और उसके बाद यहाँ पे कोई सेम फाइल का नाम record.txt, बस आपने यूज करना है iOS बाइनरी, ये आपने यूज जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब डेटा फाइल से रीड करना है, तो FIN.read, हमने पहले यूज किया था fout.write, इस बार लेंगे FIN.read, और उसके बाद सिंटेक्स दोनों का सेम है, रीड का भी और राइट का भी चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम रोल नंबर, और उसके बाद साइज ऑफ में रोल नंबर डाल देंगे बाइट्स कैलकुलेट करने के लिए। और इसकी कॉपी कर लेते हैं वही पहले की तरह, ये मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया, और यहाँ पे कंट्रोल V और फिर से कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे हम वही चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रोल नंबर जगह हमारा आ जाएगा एज, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी परसेंटेज। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एज और परसेंटेज। अब फाइल को बंद कर देते हैं, FIN.close, ये फाइल बंद हो गई। और जो आपने डाटा रीड किया है उसको स्क्रीन पर देखना है। अब यहाँ पे उसको स्क्रीन पर शो कर देते हैं cout, और यहाँ पे ले लेंगे रोल नंबर, इस तरीके से रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे RNO लाइन चेंज, उसी तरीके से हम एज को प्रिंट करेंगे, एज, और यहाँ पे एज को प्रिंट किया, एज, इस तरीके से लाइन चेंज। और अब प्रिंट कर लेते हैं परसेंटेज को भी, और ये हमने परसेंटेज को प्रिंट किया। और अब इसको रन कर देता हूँ। अब ये मैंने यहाँ से देखिए रन किया, एक छोटी सी एरर है, fin.read, यहाँ पे देखिए कोमा नहीं आती, यहाँ पे कोमा आपको हटानी पड़ेगी, और ये कोमा को यहाँ से हटा देते हैं, ये मैंने कोमा हटाया, और फिर से रन करते हैं। और अब ये देखिए आपके सामने ये रोल नंबर और एज और परसेंटेज। तो ये डाटा कहाँ से आया? ये डाटा आया है इस बाइनरी वाली फाइल के अंदर से, डाटा को रीड किया और कैरेक्टर में कन्वर्ट करके इसने शो कर दिया, राइट। अब इसमें आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो 3 बार हमने यहाँ पर रीड फंक्शन को यूज़ किया। इसी तरीके से हमने राइट में भी यूज़ किया था, 3 बार राइट फंक्शन को यूज़ किया था। तो इसका सोल्यूशन ये है कि फिर हम यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। वो कैसे करते हैं? क्लास ऑब्जेक्ट के लिए हमने एग्जाम्पल रखा है कि राइटिंग एंड रीडिंग क्लास ऑब्जेक्ट टू ए बाइनरी फाइल। तो इसमें देखिए हमारे पास ये क्लास बनेगी स्टूडेंट, इसमें वही सेम वेरिएबल लिए हमने रोल नंबर, एज और परसेंटेज, और 2 फंक्शन इसमें इनपुट वैल्यू और डिस्प्ले वैल्यू, इसका ऑब्जेक्ट है। और ये डाटा फाइल में जाएगा इस फंक्शन के थ्रू, और इस फंक्शन के थ्रू बाइनरी रीड करेंगे और स्क्रीन पर शो करेंगे। तो चलते हैं फिर से IDE में, और यहाँ पे इस बार आपको क्लास बनानी है, क्लास स्टूडेंट, और इसके अंदर वही वेरिएबल RNO, एज, और फ्लोट में हम परसेंटेज ले लेंगे, फ्लोट स्पेलिंग गलत हो चुकी, FLOAT फ्लोट, परसेंटेज। उसके बाद पब्लिक में हमारे 2 फंक्शन हैं, एक तो void इनपुट वैल्यू, और यहाँ पे हमें वैल्यू को इनपुट करना है, और यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं cout से एंटर रोल नंबर कोमा एज और परसेंटेज, ये इनपुट कर लेते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे CIN से इसको वेरिएबल में डाल देते हैं, RNO, उसके बाद एज, और उसके बाद परसेंटेज। ये वैल्यू इनपुट हो चुकी है। उसके बाद अब दूसरा फंक्शन भी बना लेते हैं, डिस्प्ले, void डिस्प्ले, ये शो करने के लिए डाटा को। और यहाँ पे हमें क्या करना है, cout, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं रोल नंबर। ये रोल नंबर को पहले प्रिंट कर लेते हैं, ये हमने RNO को प्रिंट किया, एंड लाइन। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे एज को, और ये हमने यहाँ पे देखे डबल कोट्स में एज, और इसको भी प्रिंट कर देते हैं एज को, इस तरीके से लाइन चेंज कर लेते हैं, एंडल। और उसके बाद अभी यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं परसेंटेज को। तो ये हमने यहाँ पे देखे तीनों वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। और अब तक हमने कुछ खास काम नहीं किया, असली काम जो होगा इस प्रोग्राम के अंदर वो मेन फंक्शन के अंदर होता है। तो चलते हैं मेन फंक्शन में, यहाँ पे इंटीजर मेन, और यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले फाइल को
इनपुट करने के लिए ये देखिए इनपुट वैल्यू जो फंक्शन है इसे कॉल करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट std, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया फंक्शन इनपुट वैल्यू। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस ऑब्जेक्ट से ये इस फंक्शन पे जाएगा और इस सभी वैल्यूज को मेमोरी में इनपुट कर लेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आकर के स्टोर हो चुके हैं। अब जो वैल्यूज ऑब्जेक्ट में आएगी उसको फाइल के अंदर डाल देते हैं। तो ऑफ स्ट्रीम एफ आउट और यहाँ पे डाल देंगे हम फाइल का नाम record.txt और आपको पता ही है iOS बाइनरी आपको यहाँ पे यूज करना होगा। आप यहाँ iOS app भी यूज कर सकते हैं append मोड, जिससे कि डाटा उसी फाइल के अंदर स्टोर होते रहें। और ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे करेंगे about.write, वही सिंटेक्स आपको याद रखना पड़ेगा कैर इस तरीके से। और अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम std। देखो यही चीज़ आपको समझनी है कि हमें फ़ायदा क्या हुआ क्लास ऑब्जेक्ट को बनाने का। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो आपने डाटा इनपुट किए std ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हमें सिर्फ एफ आउट से उस ऑब्जेक्ट को राइट करना पड़ेगा। बार बार हमें रोल नंबर, एज, परसेंटेज को अलग अलग से राइट करने की नीड नहीं है। सिर्फ ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे तो सारा डाटा फाइल के अंदर जा करके स्टोर हो जाएगा। और ये मैं यहाँ पे फाइल को बंद कर देता हूँ fout.close और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सक्सेसफुली सेव्ड, इस तरीके से कि डाटा फाइल के अंदर सेव हो चुका है। और अब हम चाहते हैं कि अब मुझे डाटा फाइल में से रीड करने हैं, तो इसी फाइल को record.txt को फिर से ओपन कर लेते हैं। वो अब की बार ओपन करेंगे इफ स्ट्रीम रीड मोड में। ये इसका ऑब्जेक्ट स्ट्रीम और ये इसका ऑब्जेक्ट fin और यहाँ पे वही फाइल का नाम देंगे record.txt, लेकिन iOS बाइनरी आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, तभी बाइनरी में ओपन होगी। और उसके बाद अब डाटा फाइल में से रीड करेंगे fin.read। और देखिए पिछली बार तो लगाया था हमने यहाँ पर राइट फंक्शन, इस बार लगाएंगे हम रीड फंक्शन। और सिंटेक्स आपको पता है दोनों का सेम है, सिंटेक्स में कोई चेंजिंग नहीं है। और आप यहाँ पे वही std और साइज ऑफ std। तो इसने क्या किया कि जो डाटा राइट किया था फाइल के अंदर जिस ऑब्जेक्ट का, उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने बाइनरी से रीड करके std नाम के ऑब्जेक्ट में ले लिए, स्टोर करा लिए। और std डॉट अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे डिस्प्ले फंक्शन। और देखो आपके बात कुछ शायद समझ में आ गई होगी। और अब यहाँ पे हम फाइल को बंद भी कर देते हैं क्लोज से। और अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसमें एक बार और मेन चीज़ इसमें यह है कि हमने यहाँ पे देखिए इसको आउटपुट मोड में फाइल को ओपन किया और जो वैल्यू आपने इनपुट की तो फाइल में स्टोर हो चुकी है। इस बार हमने रीड मोड में ओपन किया और जो रीड मोड में ओपन करेंगे फाइल को, उसके अंदर से डाटा को रीड किया बाइनरी फॉर्मेट फाइल से और उसको हमने डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो इसमें आपको ये समझना है कि बार बार अगर वैल्यू आप रीड राइट नहीं करना चाहते तो फिर आप क्लास ऑब्जेक्ट का यूज़ कीजिए, यही मेन चीज़ है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया, एक छोटी सी एरर है RNO एज और यहाँ पे सिंबल गलत लग गए हैं, यहाँ पे ये सिंबल आएंगे। और फिर से रन करते हैं, ये मैंने रन किया, इस बार कोई एरर नहीं आई। तो रोल नंबर डाल दिया 101, उसके बाद एज सपोज 20 और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे परसेंटेज 65, जो भी आप जानना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं ये परसेंटेज। और ये बाइनरी फाइल में स्टोर हो चुका है। और देखिए इसने शो भी कर दिया है कि इसके अंदर जो डाटा आपने राइट किया था वो सेम इसने रीड करके भी शो कर दिया, राइट। तो ये थी बाइनरी फाइल। और अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तब तो वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।